नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र सर और बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो सर, बांग्लादेश में जो हो रहा है आपको क्या लगता है, उस पर कुछ ओपिनियन अपना दीजिए। देखो, इसमें ओपिनियन की जो बात है, पहली चीज मैं ये बता दूं कि यह तो बहुत ही गलत हो रहा। जी जिस बांग्लादेश के लिए भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा मैं। जी जी और मैं चाहूंगा बांग्लादेश के वासी भी इसे सुने कि 1971 में भारत ने धन से लेके, जान से लेके कितनी कुर्बानी दी बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। बांग्लादेश को आजाद क्यों करवाया गया? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा था। अत्याचार हो रहा था, आपने बिल्कुल सही बोला। जी बहुत अत्याचार हो रहा था और इस अत्याचार से मुक्ति के लिए एक शांति का देश बनाया गया, जो भारत ने यूएनओ में उठाया इसे। जी जी और यूएनओ में उठाना ही नहीं था इसे। इसके लिए आप यह जानो कि 3,900 लगभग 4,000 सैनिक भारत के मरे थे। बताइए। और उस जमाने में आपको ये भी बता दूं, जी जी लगभग युद्ध में 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो आज का मूल्यांकन करोगे तो 25,000 करोड़ होगा। बताइए। और वहाँ के जनता है वो भारत के खिलाफ ऐसे से माने बात कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। माने जो नहीं, उन जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये बात समझ में आनी चाहिए कि वहां के 1 करोड़ लोग भारत में आए थे। उसका नाम था पहले पूर्वी पाकिस्तान। जी 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 और वो अत्याचार के डर से भारत में आ चुके थे और उस अत्याचार भारत ने अपने शरण में रखा और हर व्यवस्था की, रहने की, खाने की, और अपने सैनिकों के लिए युद्ध में भेजा। तो खाने, रहने, और ये भी आपको जानकारी दूं कि भारत के लगभग 75 हेलीकॉप्टर उस युद्ध में खराब हुए थे। बताइए सर, इतना तो 4,000 सैनिकों की शहादत, 25 से 30,000 करोड़ रुपया खर्च करके उस देश को हमने नया जीवन दिया, वहां के लोगों को अच्छी जीवन दी। और सबसे बड़ी बात ये समझो कि आज जो विश्व के इतने बड़े बड़े ठेकेदार बन रहे थे, ह्यूमन राइट कर रहे थे अपने आप को विश्व में शांति बनवा रहे थे, आज बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया गया। पहले तो उसकी हत्या की गई, फिर सरेआम जलाया गया। नंगा माने क्या मैं बताऊं, ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है सर। यह वीडियो देखकर क्या जो विश्व के ठेकेदार बन रहे थे, देश का नाम सबको पता, अमेरिका अपने आप को ठेकेदार कहता है, रूस अपने आप को ठेकेदार कहता है, यहां से एक स्टेटमेंट नहीं आई। आप सोच सकते हो अगर एक जो मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, अभी 10 दिसंबर को उसका दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे है, और उसके आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ह्यूमन राइट कहां से हो गया? कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है उसके ऊपर। अब भारत में इतनी छोटी छोटी बातों को अब भारत और पाकिस्तान में क्रेडिट लेने के लिए तो कोई आ गया। जी जी लेकिन यहाँ क्रेडिट लेने के लिए कोई नहीं आ रहा कि हम शांति होंगे, हिंदू को क्यों मारा जा रहा, हिंदू पे क्यों अत्याचार कर रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं और आपके चैनल माध्यम से पूरे वर्ल्ड को बता दूं कि अगर भारत कोई एक्शन मोड में आएगा तो भारत की जनता का न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न भारत में कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है। भारत का हर नागरिक एक इंडियन होता है। उस समय न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न कोई जाति होता है, न कोई विपक्ष का नेता होता है, न कोई पक्ष का नेता होता है। और हर भारतीय, हर आदमी अपने आप को इंडियन कहते हैं और भारत सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं इस मुद्दे पर कि ये जो जघन्य अपराध कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, इन्हें पीछे जाकर सोचना चाहिए। 17 करोड़ आबादी है बांग्लादेश की, लगभग आपको बताऊं मैं 17 करोड़ की आबादी है। और आपके पास क्या सोर्सेस है, किस बेस पे उछल रहे हो आप? और अगर आप भारत के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हो तो भारत के सामने आप टिक कहाँ रहे हो? हाँ, वही तो, टिक कहाँ रहे हो? कोई तो बताए, भारत के सामने टिक कहाँ रहे हो आप? भारत का इसमें कोई देश अंदर से तो कुछ नहीं आग फैला रहा है भारत के खिलाफ, ये भी तो लग रहा है। देखो, ये तो जब किसी चीज के बारे में पता नहीं तो क्या बोला जाए, लेकिन बांग्लादेश अपने 17 करोड़ नागरिकों को क्यों परेशान कर रहा?
अगर मान लो वहां हिंसा हो रही तो वहां के नागरिक तो परेशान हो रहे हैं। क्या सिर्फ हिंदू ही परेशान हो रहे हैं? क्या मुसलमान परेशान नहीं हो रहे होंगे? हो रहा है, पूरे जो भी समाज क्या बांग्लादेशी नहीं परेशान हो रहे होंगे? सब हो रहे हैं। सब परेशान हो रहे हैं। तो वहां की सरकार जब अपने जनता के हित के बारे में नहीं सोच रही है और भारत के बारे में विरोधी नारा देके क्या करोगे? भारत कोई देश है? भारत तो एक समुद्र है, भारत तो आकाश है। भारत का न कोई कुछ किया है और न कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ के नागरिक इतने अपने आप को देशभक्त समझते हैं कि सरकार को जरूरत पड़ी तो यह सपना छोड़ दे विदेश कि कोई इस जाति का है, कोई इस धर्म का है, सब एक है हम, और हम सब भारत की रक्षा के लिए काफी है। लेकिन ये बांग्लादेश में अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे कोई एक्शन मोड में आते हैं तो आपके चैनल से मैं आज ही बता दूं जी जी कि आपको तब समझ में आएगा कि हम सब भारतीय एक हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको टाइम देने के लिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।